बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़िरात मरहूम इल्ताफ गौहर पाकिस्तान के मशहूर ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और दानश्वर थे। उन्हें मलिक गुलाम मोहम्मद से लेकर सदर अयूब खान तक पाकिस्तान के बेशुमार गवर्नर जनरल, सदूर और वज़ीर आज़म के साथ काम करने का मौका मिला। इल्ताफ गौहर 1950 में कराची शहर के डिप्टी कमिश्नर थे। सर्दियों की एक रात वो अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक बाहर शोर हुआ। गौहर साहब ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर सहन में 20-25 लोग जमा थे। ये लोग रो रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के लिए मिन्नतें कर रहे थे। गौहर साहब ने चौकीदार को आवाज देकर पूछा, क्या मसला है? चौकीदार ने बताया कि जनाब, ये चंद मछेरे हैं, पुलिस इनके एक बच्चे को पकड़कर ले गई है और ये इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। गौहर साहब को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने डांट कर हुक्म दिया कि निकालो इन सबको बाहर। शर्म नहीं आती इन बेवकूफों को, रात 3 बजे जगा दिया मुझे। ये सुनकर पुलिस के 2 कांस्टेबल उन लोगों की तरफ दौड़े, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा बाहर निकला, सीधा खिड़की के पास आया और मुंह जमीन के साथ लगाकर नीचे लेट गया। बूढ़े का कहना था कि उसका एक ही बच्चा है, उसे भी पुलिस पकड़कर ले गई है और उसे यह तक मालूम नहीं कि वो किस थाने में है और उसका जुर्म क्या है। गौहर साहब ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ा और बोले कि अगर पुलिस ले गई है तो उसने कोई ना कोई जुर्म किया होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, बेकसूर होगा तो छूट जाएगा वरना जेल चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इन तमाम लोगों को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वाज़िरात इस वाक़े के 20 बरस बाद जनरल याह्या खान के दौर में सर्दियों की एक रात में पुलिस इल्ताफ गौहर के घर में दाखिल हुई, उन्हें स्लीपिंग गाउन में उठाया और जीप में डालकर किसी अननोन जगह ले गई। पुलिस ने उन्हें उनका जुर्म और कैद का मकाम बताया और न ही इल्ताफ गौहर साहब की फैमिली को यह मालूम था कि वो कहां हैं, किसकी हिरासत पे है और आया वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। गौहर साहब बहुत अरसा कैद तन्हाई में रहे। इस दौरान उन्हें हर रोज वो मछेरे याद आते थे जो 20 बरस कबल अपने बच्चे की रहाई के लिए उनके घर आए थे और उन्होंने उन लोगों को डांट कर घर से निकाल दिया था। कैद तन्हाई में जाकर गौहर साहब को मालूम हुआ कि जब पुलिस रात की तन्हाई में किसी को उठा कर ले जाती है तो उस शख्स और उस शख्स के खानदान पर क्या गुजरती है। ख्वातिरात, जुल्म, ज्यादती, जबर, गिरफ्तारियां, कैद और तन्हाई की कैद कितनी अजियतनाक होती है। इंसान को इसका अंदाजा सिर्फ उस वक्त होता है जब वो खुद कैद, जबर, ज्यादती और जुल्म का शिकार होता है या फिर उसका कोई बहुत ही करीबी अजीज इस अजियत से गुजरता है। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार खुद बताया था कि 12 अक्टूबर 1999 को जब उन्हें उनके भाई मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे को गिरफ्तार करके मरी ले जाया गया था तो उन सबको अलग अलग रखा गया था और ये एक दूसरे के वजूद तक से वाकिफ नहीं थे। उस वक्त मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और हुसैन नवाज की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये मालूम करना था कि क्या उनका खानदान जिंदा है, क्या हुसैन नवाज और मियां शहबाज शरीफ खैरियत से हैं। इसी तरह मरहूम बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ की वालिदा और खानदान के दूसरे अफराद भी इनकी खैरियत के लिए इंतहाई परेशान थे। परेशानी के इस आलम में एक रोज मियां नवाज शरीफ ने तिलावत की आवाज सुनी। यह आवाज उनके साहबजादे हुसैन नवाज की थी और यह आवाज सुनकर मियां साहब की क्या कैफियत हुई होगी, इसका अंदाजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। एक ऐसी ही सूरत हाल नाज़रीन नवंबर 1996 में उस वक्त पेश आई थी जब सदर फारूक अहमद लगारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी थी और फौज ने लाहौर के गवर्नर हाउस से आज के सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया था। जरदारी साहब को भी किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और चंद दिनों तक उन्हें अपने खानदान और मोहतरमा को उनकी खैरियत के बारे में कुछ इल्म नहीं था। नाज़रीन, हमारे हुक्मरान अजियत से भरपूर इन लम्हात का तजर्बा कर चुके हैं। चुनांचे अब मैं इन लोगों की तवज्जो पाकिस्तान के उन सैकड़ों हजारों खानदानों की तरफ मबसूल करवाना चाहता हूं जिनके प्यारों को सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में घरों से उठाया गया था और उन्हें अंधे अकूबत खानों, सेफ हाउसेस और टार्चर सेलों में फेंक दिया गया था। इन लोगों का जुर्म
दाढ़ी, नमाज, शलवार कुर्ता और ईमानदारी थी। इनमें से कुछ लोग अमेरिकी एजेंसियों की निशानदेही पर उठाए गए थे, कुछ सदर परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों की मेहरबानी से गायब हुए थे और कुछ महज शक में उठा लिए गए थे। इनमें से कुछ को अमेरिका के हवाले करके लाखों डॉलर्स वसूल कर लिए गए थे और कुछ लोगों को मरने के लिए कैद खानों में फेंक दिया गया था। परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में यह मामूल था कि एजेंसियां किसी भी शख्स को रास्ते से उठाती और इसके बाद अदालतें गूंगी और बहरी हो जाती। इन 8 वर्षों में हजारों लोग घरों से उठाए गए और आज तक उनके लवाहिकीन उनकी एक झलक देखने और एक आवाज सुनने के मुंतजिर हैं। इन मिसिंग पर्सन्स की गैर मौजूदगी में उनके वालिदैन उनकी जुदाई को रोते रोते इंतकाल कर गए। उनकी बीवियां और बच्चे रोटी रोटी को मोहताज हो गए। ये लोग सड़कों पर आए तो पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए और बेमहर अदालती निजाम और गूंगा बहरा कानून इनकी कब्रों के ऊपर से गुजर गया, लेकिन इनकी आजमाइश, इनकी सख्तियों में कमी ना आई। इनके लिए खुशी की कोई खबर ना आई। हज़रात, आज ईद का दूसरा दिन है। आज के दिन भी ये लोग आस का दामन थाम कर, ये लोग अपनी उम्मीदों के दरवाजे खोलकर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो सदर आसिफ अली जरदारी जो 1996 में खुद इस अजियत से गुजरे थे, और वो मियां नवाज शरीफ जो 1999 में हर आहट पर सर उठाकर देखते थे कि शायद उनके घर से कोई शख्स उनकी मुलाकात के लिए आ गया है, वो मियां नवाज शरीफ और वो आसिफ अली जरदारी इन सब लोगों को भूल चुके हैं। ये लोग इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं हैं। नाज़रीन, हम ये ईद इन मिसिंग पर्सन्स के अहले खाना के नाम मंसूब करते हैं और वक्फे के बाद इन सैकड़ों हजारों लोगों में से चंद घरानों की कहानी सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा मोहतरमा आमना मसूद के शौहर मसूद जंजुआ आज से 3-4 साल पहले घर से गायब हो गए थे। आमना मसूद एक जुर्रतमंद खातून है, चुनांचे इन्होंने मिसिंग पर्सन्स के केस को टेकअप किया। इन्होंने एक तंजीम बनाई और अपने जैसे मजलूम लोगों के साथ शामिल होकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। हमने मोहतरमा आमना मसूद से राब्ता किया और इनसे इनके साथ होने वाले हादसे के बारे में पूछा है। हमने इनसे यह भी पूछा है कि वो और इनके बच्चे मसूद जंजुआ के बगैर ईद कैसे मना रहे हैं, इनके अजीजों ने इनका कितना साथ दिया, इनके माशी मसाइल क्या हैं और ये हुकूमत से क्या तवक्को रखती हैं। मेरे शौहर मसूद अहमद जंजुआ है और ये 3 साल 4 माह हो चुके हैं कि इनको कोई पता नहीं चल रहा। वो अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे पेशावर की तरफ, तो बाद में हमें पता चला कि वो रास्ते से उनको अगवा कर लिया गया। और अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो आंखों देखा लोग ऐसे हैं जो रिलीज़ होकर आए और उन्होंने बताया कि वो मसूद जंजुआ को डिटेंशन में देख चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम हर जगह गए और पार्लियामेंट के हर मेंबर को हमने अपीलें लिखी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अगर 3 साल 4 माह होने के बावजूद अभी तक हमें इनकी ना आवाज़ सुनाई गई है, ना इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता होने दिया है। इसका बहुत बुरे असरात हैं हम सब के ऊपर। हम एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा हम लोग बिल्कुल एक जैसा एक मरे हुए की हालत होती है कि वो एक चलता फिरते मुर्दे की तरह हम लोग है कि हमें हर कुछ करना पड़ता है, बच्चों की खातिर जिंदा रहना पड़ता है। मुझे अपने शौहर का कॉलेज संभालना पड़ा, उनका बिजनेस देखना पड़ा, हालांकि मैं एक बिल्कुल घरेलू औरत थी। इसी तरह बच्चों को भी उनका दिल नहीं चाहता था, महीनों महीनों वो स्कूल नहीं गए और आखिरकार उनको नॉर्मल जिंदगी में आना पड़ा। और अब वो बिल्कुल भी वो इस तरह मतलब हर वक्त एक इंतज़ार और एक सख्त किस्म की अजियत की कैफियत में है कि हमारे अब्बू कब आएंगे। दिन और रात मेरी एक ही स्ट्रगल है, एक ही कोशिश है कि किसी तरह मसूद का पता लग जाए, वो अपने घर वापस आ जाएं, अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल लें। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़े 2 बेटे हैं जो अब कॉलेज में आ चुके हैं और